यह कहानी एक छोटे से गांव के पास बने एक रहस्यमयी तालाब की है, जो वर्षों से कई भयावह घटनाओं का गवाह रहा था। यह तालाब, जो किसी समय में गांव वालों के लिए जीवन का एक अहम हिस्सा था, अब एक भूतिया स्थल बन चुका था। लोग कहते थे कि यह तालाब किसी पिशाच के श्राप से पीड़ित है और यहाँ जाने से किसी की भी जान चली जाती है। गांव का नाम था अद्भुतपुर, जो पहाड़ों के बीच एक घाटी में स्थित था। यह एक शांत और सुंदर गांव था, लेकिन इस गांव के पास स्थित तालाब ने उसे डर और रहस्य में घेर रखा था। तालाब का नाम था काला तालाब। इसके पानी का रंग काला था और यह कभी साफ नहीं दिखाई देता था। चाहे कितनी भी कोशिश की जाए, गांव वाले तालाब के पास जाने से डरते थे। वे कहते थे कि यह तालाब अपनी गहरी पंखों वाली काली आत्माओं से भरा हुआ है। कई लोग जो एक बार इसके पास गए थे, वे वापस लौटे ही नहीं थे। धीरे धीरे गांव वाले तालाब से दूर हो गए और वह क्षेत्र वीरान हो गया। तालाब के इतिहास के बारे में जो सबसे खौफनाक बात थी, वह यह थी कि वह एक ऐतिहासिक स्थल था। वर्षों पहले, जब इस गांव का अस्तित्व कुछ ज्यादा ही समृद्ध था, यहाँ के राजा ने अपने इलाके की सुरक्षा के लिए किले और जलाशय बनवाए थे। वह तालाब भी उसी समय का था। लेकिन एक दिन गांव में एक भयंकर युद्ध हुआ। राजा के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची गई थी, जिसमें उसकी पूरी सेना का सफाया कर दिया गया। यह युद्ध तालाब के किनारे हुआ था और राजा की मौत के बाद तालाब ने खून से सनी एक ऐसी प्यास ली जो कभी शांत नहीं हुई। राजा की मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। लोग कहते थे कि तालाब में राजा की आत्मा बसी हुई है और वह जो भी उसके पास जाता है, उसे मौत के घाट उतार देती है। धीरे धीरे तालाब का पानी गहरा काला हो गया और उसकी सतह बढ़ती गई। एक दिन गांव के एक युवक ने यह तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। अर्जुन, जो गांव के सबसे बहादुर और साहसी लड़कों में से एक था। अर्जुन ने सुन रखा था कि एक रात, जब पूर्णिमा की रात होती है, तब तालाब के अंदर कुछ अदृश्य शक्तियां जाग उठती हैं। वह रात अर्जुन ने यह निश्चय किया कि वह तालाब के पास जाएगा और उस रहस्य का सामना करेगा। उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, लेकिन उसकी आत्मा में डर था। उस रात अर्जुन अकेला तालाब की ओर बढ़ा। आसपास सन्नाटा था और हवा भी ठंडी ठंडी चल रही थी। जैसे जैसे वह तालाब के पास पहुंचता गया, उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर का रुंगटा खड़ा होने लगा। तालाब के किनारे खड़ा होते ही उसने देखा, पानी का रंग और गहरा काला हो गया था। मानो पानी में कोई छिपा हुआ साया था, जो उसे अपने अंदर खींचने के लिए इंतजार कर रहा था। अर्जुन ने हिम्मत करके तालाब के पास पहुंचकर देखा। तालाब के पानी में अचानक हलचल हुई। एक डरावनी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसकी मदद के लिए पुकार रहा हो। अर्जुन का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संयमित रखा। वह समझ चुका था कि यह सिर्फ एक भ्रम हो सकता है, लेकिन उसका मन कह रहा था कि यह कुछ और है। फिर अचानक एक बर्फीली हवा चली और तालाब का पानी किसी अज्ञात शक्ति से मचलने लगा। अर्जुन ने तालाब के किनारे देखा, वहां कुछ चमकते हुए दृश्य थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ पानी में डुबकी लगा रहा हो। अर्जुन ने पूरी हिम्मत जुटाई और पानी में झांकने की कोशिश की। अचानक उसे एक गहरी और भयानक आकृति दिखी, जो पानी के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। वह आकृति धीरे धीरे बाहर आ रही थी और अर्जुन ने देखा, वह किसी इंसान का चेहरा नहीं था, बल्कि एक विकृत आत्मा थी, जिसकी आंखों में घोर भय था। उसकी आंखें बिल्कुल काली हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी, जो अर्जुन के अंदर तक सिहरन भेज रही थी। यह देखकर अर्जुन का शरीर ठहर गया। उसकी सोच और समझ दोनों काम करना बंद कर चुके थे। उसे महसूस हुआ कि वह किसी अदृश्य शक्ति के जाल में फंस चुका था। और फिर एक क्षण में उस विकृत आत्मा ने उसे खींच लिया। अर्जुन ने बचने की पूरी कोशिश की,
लेकिन जैसे ही वह पानी के करीब पहुंचा, उसके शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज हवा में खो गई। अर्जुन का शरीर पानी के अंदर डूबने लगा और फिर सब कुछ अंधेरे में छिप गया। अर्जुन की गायब होने की खबर अगले दिन पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले पहले से ही डरते थे, लेकिन अब उनका डर और बढ़ गया था। उन्होंने सोचा कि अर्जुन भी उन लोगों में से एक था जो कभी वापस नहीं आ पाएगा। गांव में घेरता डर। अर्जुन के गायब होने के बाद अद्भुतपुर गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे से डरते हुए बात करते थे और हर किसी के मन में वही डर बैठा हुआ था कि कहीं वह भी अर्जुन की तरह तालाब के रहस्यमयी जाल में न फंस जाए। तालाब को लेकर तरह तरह की बातें होने लगी थीं। कुछ लोग कहने लगे थे कि तालाब में हर साल एक इंसान की बलि दी जाती है ताकि उसकी आत्मा वहां की शांति को बनाए रखे। गांव में एक और नाम था जिसका अक्सर उल्लेख किया जाता था, कृष्णा बाबा। कृष्णा बाबा एक साधु थे जो पिछले कई वर्षों से गांव में रहकर लोगों को भूत प्रेत और अंधविश्वास से बचाने की कोशिश कर रहे थे। वह बड़े ही धार्मिक व्यक्ति थे और अक्सर गांव वालों को यह बताते थे कि तालाब के बारे में जो भी अफवाहें हैं वे सभी सच हैं। लेकिन अब जब अर्जुन गायब हो गया था तो गांव वालों का विश्वास कृष्णा बाबा में और भी बढ़ गया था। एक दिन कृष्णा बाबा ने गांव वालों को बुलाया और एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा, अब तक आप सभी ने सुना है कि तालाब में भूत प्रेत हैं, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि तालाब में कुछ और भी है। वह कोई साधारण भूत नहीं बल्कि एक शापित आत्मा है जो किसी भी इंसान को अपनी ओर खींचकर उसे अपने साथ ले जाती है। गांव वाले डर के साये में थे, लेकिन कृष्णा बाबा की बातों को सुनकर सबका ध्यान और बढ़ गया था। बाबा ने आगे बताया, यह आत्मा एक शैतान के रूप में प्रकट होती है जो गांव के राजा की मृत्यु के बाद तालाब में बसी थी। राजा की आत्मा तो शांत हो गई थी, लेकिन शैतान की शक्ति अब भी जीवित है। यह शैतान खुद को राजा की आत्मा के रूप में प्रस्तुत करता है और इंसानों को धोखा देता है। तालाब की ओर यात्रा। कृष्णा बाबा ने गांव वालों से कहा कि वह तालाब को शाप मुक्त करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें किसी युवा व्यक्ति की मदद की जरूरत होगी। यह सुनकर गांव का एक युवा रणवीर आगे बढ़ा। रणवीर पहले से ही अर्जुन का करीबी दोस्त था और उसे लगता था कि वह अर्जुन के गायब होने के बाद सच में कुछ बड़ा गड़बड़ है। वह बाबा के पास आया और बोला, मैं आपकी मदद करूंगा। अगर तालाब में कुछ ऐसा है तो मुझे उसे खत्म करने का मौका देना चाहिए। कृष्णा बाबा ने थोड़ी देर सोचा और फिर रणवीर को आश्वस्त किया कि वह उसकी मदद करेंगे। तुम्हें पूरी तरह से तैयार रहना होगा, बाबा ने कहा। यह यात्रा आसान नहीं होगी। रणवीर और बाबा ने अगले दिन रात को तालाब की ओर चलने का निश्चय किया। रात के अंधेरे में जब गांव वाले अपने घरों में बंद हो चुके थे, रणवीर और कृष्णा बाबा तालाब की ओर बढ़े। जैसे ही वे तालाब के पास पहुंचे, हवा में एक ठंडक महसूस होने लगी और तालाब का पानी गहरे काले रंग में और भी गहरा हो गया। तालाब के किनारे पहुंचे, तालाब की सतह पर हलचल शुरू हो गई। पानी में कुछ अजीब सी लहरें उठने लगीं, मानो किसी ने वहां प्रवेश किया हो। बाबा ने रणवीर से कहा, अब जो भी हो तुम शांत रहो। हमें यह अनुष्ठान करना होगा, नहीं तो तालाब का भूत हमें भी अपनी ओर खींच लेगा। कृष्णा बाबा ने अपने पास रखे ताबीज और मंत्रों का जाप करना शुरू किया। रणवीर ने ध्यान से देखा कि पानी के भीतर कुछ साया सा उठ रहा था। अचानक वह साया तालाब के बाहर आ गया और एक भयावह आकृति बनकर सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और उसका चेहरा विकृत था। वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूतिया रूप था जो पूरी तरह से दानव की तरह दिख रहा था। कृष्ण बाबा ने अपना मंत्र और तेज किया और उस भूतिया आत्मा से मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन वह आत्मा मानो उस मंत्र से प्रभावित नहीं हो रही थी।
अचानक वह आकृति रणवीर की ओर बढ़ी और उसे अपनी ओर खींचने लगी। रणवीर की साहसिक लड़ाई। रणवीर का दिल घबराया, लेकिन उसने खुद को संयमित किया। वह जानता था कि अगर उसने डर का सामना किया तो वह भी उसी हश्र का शिकार हो सकता है जो अर्जुन का हुआ था। रणवीर ने एक कदम पीछे नहीं लिया। उसने कृष्णा बाबा से सुने गए मंत्रों का जाप किया और आत्मा से लड़ने की पूरी कोशिश की। वह आत्मा अब रणवीर के पास थी और उसकी डरावनी आवाज ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन रणवीर ने पूरी हिम्मत जुटाई और उस आत्मा का सामना किया। अचानक तालाब के पानी में एक तेज लहर उठी और वह आत्मा हिलने लगी, मानो उस पर कोई प्रचंड शक्ति हो जो उसे पीछे हटा रही हो। कृष्णा बाबा ने देखा कि रणवीर की आस्था और साहस ने काम किया था। वह आत्मा अब कमजोर पड़ने लगी थी। बाबा ने अंतिम मंत्र पढ़ा और वह आत्मा पूरी तरह से पानी में समा गई। तालाब का पानी अब शांत हो चुका था और उस भयानक आकृति का कोई निशान नहीं था। तालाब का शाप समाप्त। रणवीर और कृष्णा बाबा ने तालाब के पास खड़े होकर देखा और महसूस किया कि एक बड़ी शक्ति वहां से चली गई थी। तालाब का पानी अब पहले की तरह काला नहीं था। वह शांत और साफ दिखने लगा था। गांव में लौटकर कृष्णा बाबा ने सबको बताया कि तालाब से भूतिया आत्मा को शांति मिल गई है। अब वह आत्मा शापित नहीं रहेगी और तालाब को फिर से शांति का आशीर्वाद मिल चुका था। अर्जुन और अन्य लापता लोग अब शांति में थे और गांव में फिर से हंसी और खुशी का माहौल था। तालाब जो कभी मौत का गवाह था, अब शांति का प्रतीक बन चुका था। गांव में फिर से जीवन लौट आया था, लेकिन इस घटनाक्रम ने सबको यह सिखा दिया कि अंधविश्वास और भूत प्रेत के बारे में सही जानकारी और साहस से ही उनका सामना किया जा सकता है। तालाब की कहानी अब भी गांव वालों की ज़बान पर थी, लेकिन वह सिर्फ एक याद बनकर रह गई। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ।